हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much, each one of you, for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है प्यारे शिव बाबा आपके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फिर भी अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, beautiful. Queen of Cups, okay. Two of Swords, Queen of Wands, okay. And bottom of the deck है किंग ऑफ कप्स। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत दिनों से जिस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशखबरी आपको शिव बाबा दे रहे हैं। यस, अब ये खुशखबरी कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। आप अगर स्टूडेंट हो और आपने कोई एग्ज़ाम्स दी थी हायर स्टडीज़ के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपने वर्क प्लेस पर बहुत मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, तो आपकी वो मेहनत रंग ला रही है, आपका प्रमोशन होने जा रहा है। और आप में से जो भी यहाँ शादीशुदा कपल हो और बहुत दिनों से आप राह देख रहे थे कि कब आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजे, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। आपके घर नन्हा मेहमान जल्द आ रहा है। फ्रेंड्स, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ना ये जो शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उसे रिसीव करिए। और फ्रेंड्स, ये खुशखबरी आपको लेटर या मेल के रूप में दी जाएगी। सो आप अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, हो सकता है आपने पिछले कुछ दिनों में अपने जीवन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिसकी वजह से आपका प्यार शब्द से ना भरोसा ही उठ गया हो। आपने दूसरों के लिए इतना किया जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि
आपके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्यार, करुणा एकदम छलो छल भरे हुए होते हैं और आप हमेशा ना दूसरों को देते हो, लेकिन आप भी एक इंसान हो तो आप भी कुछ उम्मीद करते हो दूसरों से और उम्मीद में कुछ उनसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं आप चाहते। आप बस यही चाहते हो कि वो जो सामने हैं आपके, वो फिर कोई भी हो सकता है, हो सकते हैं आपके पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर कलीग भी, कोई भी हो सकता है। तो आप चाहते हो कि बस आप जिनको इतना प्यार दे रहे हो, जिनकी इतनी केयर कर रहे हो, तो वो आपको बदले में आपका भी थोड़ा सा ध्यान रखे। लेकिन फिर जब सामने से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था, तो आपका दिल टूट गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्यार के भूखे हो और आपको दूसरों से ना सिर्फ प्यार चाहिए, थोड़ा सा चाहते हो कि केयर करे कोई आपकी। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते तो फिर आपको लगता है कि आपका उनके जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। आपको लगता है कि आप जैसे उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो अब आप खुद के अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लाओगे। आप प्यार देंगे, डेफिनेटली आपका नेचर है, लेकिन आप एक बैलेंस्ड वे में दोगे, ना कम ना ज़्यादा। और इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे आपकी अहमियत उन्हें समझ आने लगेगी। और जब आपके अंदर ये बदलाव आएगा, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, तो इस बात से ना सामने वाले को एहसास होगा। आप जो उनके लिए करते थे वो अब आप कम कर रहे हो, तब उन्हें समझ में आएगा कि आप उनके लिए कितना करते थे, और फिर वो आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपकी ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आप इमोशनली ना मैच्योर्ड होने वाले हो। आप जहाँ हमेशा कंफ्यूज रहते थे, डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कितना किसको देना है, कितना नहीं देना है, यानी कि कंफ्यूजन में आप ओवर एक्सर्ट करते खुद को, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए करते, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब जब शिव बाबा आपको वो समझ दे रहे हैं, आपके अंदर वो क्लैरिटी दे रहे हैं, तो अब आप निर्धारित करोगे अपना रास्ता कि जीवन में आपको किस रास्ते आगे बढ़ना है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके जीवन में, और उसी के अनुसार आप उनको अहमियत दोगे अपने जीवन में। उसके अनुसार ही उनके लिए आप उनके लिए कुछ करोगे, उनको वो प्यार दोगे। यानी कि हर पर्सन को अब आप एक तराजू में नहीं तोलने वाले हो, जो पहले करते थे। आप सबके लिए एक बराबर खुद को एक्सर्ट करते, खुद को जैसे ओवर दूसरों के लिए करते। अब आपके अंदर जब क्लैरिटी आएगी तो आप बैलेंस्ड वे में करोगे, यानी हर रिश्ते को एक समान आप नहीं दोगे प्यार, राइट? तो यहाँ जब आपके अंदर ये बैलेंस आ रहा है, ये क्लैरिटी आ रही है, तो अब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। और पहले जहाँ लोग आपको डिसअपॉइंट करते थे तो आप मायूस हो जाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था फ्रेंड्स कि आप न तो खुद पर ध्यान दे पाते और ना ही खुद के काम पर। तो अब जब आप बैलेंस्ड हो रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, क्या करना है, किस पथ पर आगे बढ़ना है, तो आप
खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद का ध्यान रखोगे, खुद की पैम्परिंग करोगे, जिससे कि आपके अंदर ना और निखार आएगा और आपकी इससे सेहत भी अच्छी होगी। और ये सेहत, दोनों सेहत की बात कर रही हूँ मैं, यस, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। यानी कि अब आप छोटी छोटी बातों में जहाँ वो आपका ध्यान नहीं रखते थे तो परेशान हो जाते थे, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप समझते जा रहे हो कि कौन व्यक्ति क्या है, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर ये क्लैरिटी पूरी तरह से आ जाएगी तो आपके सामने में जो है ना, या तो वो आपको वो इज्जत, वो केयर, वो सम्मान देने लगेंगे जिसके आप हकदार हो, या फिर वो व्यक्ति जो आपके सामने हैं और वो आपको डिजर्व नहीं करते तो वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। यानी कि जो आपके हित में है वही आपके जीवन में रहेंगे और बाकी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और जैसे कि आज आपकी रीडिंग में ये जो दोनों कार्ड निकल कर आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ठीक आपका जो नेचर है ना, उसी के अनुसार जो व्यक्ति होंगे, जिनके दिल में प्यार होगा, वही आप अट्रैक्ट करोगे। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके जीवन में व्यक्ति है, उनके दिल में अगर प्यार नहीं है तो प्यार उत्पन्न होगा, और अगर नहीं तो वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको प्यार देगा, स्नेह देगा, आपकी केयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेटिंग गो, ओके, सक्सेस, ब्यूटीफुल, traveling, one last card, isolation, and bottom of the deck है silence। My dear friends, जैसे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हो, इमोशनली मैच्योर्ड होने वाले हो, तो अब आप उन रिश्तों के पीछे, उन लोगों के पीछे भागोगे नहीं। पहले क्या होता था कि आप उनके लिए ना बहुत करते रहते, बहुत, और जैसे कि वो नहीं चाहते आपको कि आप उनके जीवन में रहो, लेकिन फिर भी आप है ना जैसे उनके पीछे पीछे भागते और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली खुद को टॉर्चर करते। तो अब यहाँ जब शिव बाबा आपके अंदर वो मैच्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो अब आप चीज़ों को ना जाने दे रहे हो। यानी कि अब आप समझ रहे हो कि जो आपका है वो आपका हर हाल में रहने वाला है, आप चाहे उनके लिए ओवर करते हो या नहीं। यानी कि अब आप बैलेंस्ड करोगे, जो भी करोगे उनको बैलेंस्ड वे में ही दोगे, न कम न ज़्यादा, क्योंकि अब आपको पता है कि जो सही मायनों में आपसे प्यार करते हैं, आपकी स्नेह करते हैं, वो हर हाल में आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार देंगे। और जो आपके लिए सही नहीं है वो आप चाहे जितना भी करो वो आपके कभी हो ही नहीं सकते। और आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से जाने देते हो। यानी कि जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर, उन्हें आप लेट गो कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही ऐसा करने पे खुद को कामयाब पाते हो तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि आपने जैसे ना बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और फिर आप भी ना
इसी तरह झूमने वाले हो। फ्रेंड्स, सक्सेस मैं सिर्फ धन दौलत से नहीं समझती कि आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। नहीं, सक्सेसफुल का मतलब है कि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपके मन के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो कि आप हर हाल में खुश रह सको। वरना आपके पास बहुत सारे पैसे तो होंगे, लेकिन फिर भी कोई आपकी जब केयर नहीं करेगा तो आप मायूस हो जाओगे, आप दुखी रहोगे। वो फिर आपके पास जो भी कुछ है ना, वो भी आपको सुख नहीं देगा। और जब आपका मन आपके वश में होगा तो फिर आपके पास भले ही रुपये पैसे कम होंगे, लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे, है ना। तो आपको अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि आपको खुशखबरी मिलेगी कि आप स्टडीज़ के लिए जो मेहनत कर रहे थे वहाँ आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। यानी कि जब आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब में प्रमोशन होगा, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो सकता है आप फॉरेन जाकर पढ़ाई करो या किसी दूसरे शहर जाकर आपको जॉब का प्रमोशन जो है तो जाना पड़े। सो यहाँ ट्रैवलिंग शो कर रहा है, और ये ट्रैवलिंग आपकी इनवर्ड भी हो सकती है। यानी कि जब आप इमोशनली मैच्योर्ड हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और सही और गलत में फ़र्क समझते जा रहे हो। और जैसे ही आप ये फ़र्क जान लेते हो तो आप भी जहाँ पहले ये ठीक इसी तरह ना रोते रहते थे, मायूस होते रहते थे, खुद को रूम में बंद कर लेते थे, आपके मन का नहीं होता था, तो अब आप वो नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके अंदर ये समझ डेवलप हो रही है कि वो आपके लिए सही नहीं थे। आपने जिनके लिए इतना कुछ किया वो डिजर्व करते ही नहीं थे। सो आप अब उनको लेट गो करने वाले हो, और जैसे ही आप लेट गो कर लोगे तो आप बहुत अंदर से हल्का फील करोगे और आप भी फिर बाहर निकलोगे, बाहर की दुनिया में जियोगे। जो आप खुद को एक जैसे करते ना कैद करके रखते थे, तो वहाँ से खुद को आज़ाद करने वाले हो। और आप भी ठीक इसी तरह ना अपने अंदर शांति का फ्रेंड्स अनुभव करने वाले हो। फ्रेंड्स, ये 10 स्टार का कार्ड है, ओशो में ये साइलेंस का कार्ड है, और राइडर वेट में ये 10 स्टार का कार्ड है। यानी कि आपके अंदर अब शांति और सुकून का आप अनुभव करने वाले हो। जैसे कि फ्रेंड्स, एक तूफान गुजरने के बाद जो शांति होती है ना, आप अपने अंदर इसी शांति का अनुभव करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, have faith in your dreams. Your commitment is being tested. Last card. The end of a tough cycle approaches. Beautiful. And बॉटम ऑफ द डेक है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। लवली। माय डियर फ्रेंड्स, शिव बाबा यहाँ आपसे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपका खुद पर विश्वास ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। आप जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो,
रिश्तों में कामयाब होना चाहते हो तो खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जहां आप, अगर कोई आपको केयर नहीं करता, आपकी कोई आपको वैल्यू नहीं करता और खुद में ही कमियां ढूंढते कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जिसकी वजह से वो मेरी केयर नहीं करते, वो मेरा सम्मान नहीं करते, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले खुद में विश्वास लाओ, आत्मविश्वास पैदा करो कि मैं हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ। अगर कमी है तो उसमें है, उनमें है, मुझ में नहीं। और जैसे ही आप फ्रेंड्स खुद में वो आत्मविश्वास वापस लाओगे, खुद पर यकीन करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो आपकी केयर नहीं करते ना वो आपकी केयर करेंगे, और जो डिज़र्व ही नहीं करते आपको तो वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, और आपके जो अनुरूप होंगे ना, आपके हिसाब की जो जिनकी वाइब्रेशन होगी वो आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर लोगे। और साथ ही में आपसे कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपके जो भी सपने हैं ना अपने जीवन को लेकर, उस सपनों को ना सच करने की ताकत आपको तभी मिलेगी जब आपका खुद का उन पर विश्वास होगा कि हाँ, ये जो मैं कुछ भी पाना चाहता हूँ ये मुझे सक्सेस दिला सकता है और मुझे इससे खुशी मिलेगी। ठीक है, आप हो सकता है कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो जिसके आपके परिवार वाले अगेंस्ट है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे ये भी क्या कोई काम हुआ भला, तो उनकी बातों में नहीं आना है। आपको खुद को उस सपने पर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ये जो मेरा सपना है मुझे सक्सेस जरूर दिलाएगा, मुझे यही सपना खुशी देगा। और जब आप यकीन रखोगे खुद पर, उस सपने पर, तो डेफिनेटली आप जो करोगे उसमें आपको कामयाबी डेफिनेटली 1000% मिलेगी। यस, और हाँ डेफिनेटली फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपनी सक्सेस की राह पे आगे बढ़ोगे तो शिव बाबा, यूनिवर्स आपके कुछ टेस्ट भी ले सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये डिजर्व करता भी है, ये जो चाहता है, तो उसके लिए हो सकता है आपके रास्ते में ना कुछ मुश्किलें आए, कुछ अड़चने आए, तो फिर यहाँ आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप देखोगे कि सामने ही आपकी वो मंजिल खड़ी है। यहाँ आपसे साफ कहा जा रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि जिन मुश्किलों का आप सामना कर रहे थे और बस आपको लगता था कि शायद ये हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप डटे रहे, आपने वहाँ हार नहीं मानी, और उस मोमेंट को जब आप पार करोगे ना, तब उसी मोमेंट पे आपके लिए सक्सेस खड़ी है, आपके लिए बाहें पसारे। फ्रेंड्स, अधिकतर लोग नाकामयाब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हार मान लेते हैं। और फ्रेंड्स, जिस मोमेंट आप हार मानते हो ना, उसी के ठीक नेक्स्ट मोमेंट पे आपके लिए सक्सेस खड़ी होती है, बाहें पसारे। और वही मोमेंट होता है जब आप खुद को पैम्पर करने वाले होते हो, क्योंकि आपको वो सक्सेस मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ शिव बाबा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जितना दौड़ना है दौड़ो, लेकिन थोड़ा बीच बीच में ना खुद पर भी ध्यान दो। यानी कि जो भी आपके सपने हैं उसे पूरा करने के लिए जितना आप कर रहे हो ना, डेफिनेटली करो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा खुद पर भी ध्यान दो। नहीं तो क्या होगा कि जब वो सक्सेस सही में आपके जीवन में आएगी ना, तब आप हो सकता है उस स्थिति में ना हो कि उसे सही तरह से एंजॉय कर सको, सेलिब्रेट कर सको। हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो जो भी करो खुद का ध्यान रखते हुए करना है आपने, ठीक है।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।